अचानक से गुप्त रूप से आकर के गड्ढा खोदने का काम चालू कर दिया बिना पेपर का। बोल रहा कि कोई पेपर नहीं है। हेदलातू क्षेत्र का मोरबादी अंदर क्षेत्र का एकमात्र ये मैदान है। आज नगर निगम के द्वारा जेसीबी लेकर के इस मैदान को कोड़ने खोदने लगा। ये जमीन जो खाली जगह जो मिल रहा है, जो राज्य सरकार का अधीन है, वो तमाम जमीनों को हम लोग देख रहे हैं कि सरकार है किसी न किसी विकास के नाम से वो इस तरह से चार दीवारी करके उसको संकीर्ण कर दिया जा रहा है। बच्चे बूढ़े बच्चे के भविष्य लोग जो उठने बैठने के लिए, वॉकिंग के लिए सभी को इसमें आते हैं, तो इस ग्राउंड को ग्राउंड ही रहने दिया जाए। देखिए, हेदलातू क्षेत्र का मोरबादी अंदर क्षेत्र का एकमात्र ये मैदान है। आज नगर निगम के द्वारा जेसीबी लेकर के इस मैदान को कोड़ने खोदने लगा और ग्रामीण लोगों के द्वारा उग्रता आई। इसी बीच मेरे को भी फोन आया और हम यहाँ पर आए, 5 जी भी आए हैं। तो पता चला कि इस मैदान को चार दीवारी करके क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया और यहाँ के जो अफसर थे, यहाँ से भी बात हुई, तब जाकर के इस काम को रोका गया है। और निश्चित रूप में आप रांची के इर्द गिर्द आप देखिएगा, ये सरकार में लगातार जमीनों पर फोर्स गिरा करके कब्जा लेने का काम कर रहा है। तो इस तरह का हम लोग देख रहे हैं विगत दिनों से। आप कहीं पर भी देखिएगा, सरकार को कुछ बनाना रहता है तो फोर्स लगा देती है और काम करती है। आज भी उसी तरह का घटना घटा है। इतना सारा फोर्स लगा करके यहाँ पर खुदाई चल रहा है कि मत पूछिए। यहाँ पर ग्रामीण के लोग सब उपस्थित थे और अफसर लोगों ने माना इस चीज को कि इस एकमात्र जमीन है, मैदान है यहाँ पर खेलने कूदने के लिए। और यहाँ विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं। दुर्गा पूजा हुआ, आपका हर भी कार्यक्रम है, टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का, तो बहुत सारे कार्यक्रम होता है मैदान में। और निश्चित रूप में इस बात को प्रशासन के लोगों ने माना है और इसका काम को अभी बंद किया। ये खुदाई नगर निगम का थ्रू आया था बिना पेपर का। यहाँ पे हम लोग का खेल मैदान है, रात से नहीं कब से खेल रहे हैं, बचपन से हम लोग खेलते आ रहे हैं, दादा दादा लोग भी खेल लिया है। और अभी अचानक से आया, 5 दिन से लगातार इधर नापित चल रहा था। ये खुदाई देखिए नगर निगम का थ्रू हो रहा था और हम लोग को मतलब सस्पेंस में रखा जा रहा था, यही कि 5 दिन से नापित चल रहा था और जब पूछते थे तो सिर्फ नाप करके चला जाएंगे बोलता था। और अचानक से गुप्त रूप से आकर के गड्ढा खोदने का काम चालू कर दिया बिना पेपर का। बोल रहा कि कोई पेपर नहीं है। और अभी जब पूछते हैं कि क्यों, जब काम रुका गया, गुंडागर्दी की तरह से कर रहा था, पुलिस प्रशासन भी गाली दे रहा था। बहुत मुश्किल से डीसी आकर के डीसी से बात हुआ, डीसी से बात हुआ तब जाकर के काम रुका है। और ये प्रशासन भी थे जो गाली गलौज कर रहे थे, लाठीचार्ज करने के बाद। वो सब नहीं होता है, सरकारी काम है। हम लोग तो बस यही मांग कर रहे थे कि हम लोग का मैदान छोड़ दिया जाए। जो हम लोग का मैदान है, खेल से जुड़े हैं, सब चीज से हर समुदाय का यहाँ लोग आते हैं, किसी का रोक टोक नहीं है इस मैदान में। और ये नगर निगम जबरन यहाँ पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा था बिना पेपर का। ये जो मैदान है, इस तरह का मैदान हमको लगता है कि अब कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। और ये मैदान के कारण से जो यहाँ जितने भी इस क्षेत्र में जो रहते हैं, वो तमाम लोगों के लिए एक उपहार स्वरूप है। उनका स्वास्थ्य के ख्याल से है, उसका विकास का ख्याल से है। और ये मैदान को बचा के रखने का जरूरत है। हम लोग अपने जो बच्चे हैं, चाहे स्वयं जो भी कोई रहते हैं, अपना चाहे सुबह को हो या शाम को हो, लोग यहाँ पर टहलते हैं। और नवयुवक लोग जो है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या फुटबॉल हो या अन्य जो भी खेल है, यहाँ आके लोग खेलते हैं। इससे उनका जो शारीरिक मानसिक विकास होता है और इससे लोग स्वस्थ भी रहते हैं। और इस तरह से जितना भी हर क्षेत्र का जो भी ये सार्वजनिक जमीन है, उसको आज सबों को बचाने की जरूरत है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, वैसे वैसे जहाँ भी ये जमीन जो खाली जगह जो मिल रहा है, जो
राज्य सरकार का अधीन है। वो तमाम ज़मीनों को हम लोग देख रहे हैं कि सरकार है किसी न किसी विकास के नाम से वो इस तरह से चार दीवारी करके उसको संकीर्ण कर दिया जा रहा है और लोगों को एक संकीर्ण क्षेत्र में रहने के लिए विवश कर दे रहे हैं। तो हम लोग का अभी तो हम लोग यहाँ पर ही बंद हो गया है, लेकिन इसका उचित कार्रवाई के लिए जो हम लोग को संवैधानिक रूप से जो है कार्यक्रम जो करना चाहिए, हम लोग को इसका लिखित भी किसी संस्था के द्वारा या तो एक कमेटी गठन करके उसके माध्यम से प्रशासन को देने का जरूरत है कि ये जो मैदान जो है वो क्या महत्व रखता है इस क्षेत्र के लिए, इसके विषय में उसको पूरा जानकारी देते हुए उनसे एक आग्रह करना होगा कि इस मैदान में जो है उसको इस तरह से खाली छोड़ दिया जाए ताकि कि हमारे जो भी लोग यहाँ पर बसते हैं उनको माने कि यहाँ पर आने जाने खेलने कूदने या अपना स्वास्थ्य के प्रति भी जो भी व्यायाम वगैरह जो कुछ हो वो सब कुछ यहाँ निर्विरोध लोग कर सके। मेरा नाम निशांत कुमार है। दलहातू ग्राम में एक नागरिक के तौर पे आज नगर निगम कल मतलब पिछले विगत 3 दिनों से यहाँ पर अपने मैदान की नापी कर रही थी और हम लोग ने नापी करने को लेकर के हमें कोई आपत्ति नहीं था क्योंकि नगर निगम की जमीन है, नगर निगम अपनी जमीन की नापी करे, इसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हमारा 4 एकड़ 80 डेसिबल की जमीन है जिसमें कि 3 एकड़ 70 डेसिबल लास्ट टाइम में जब हम लोग नापी किए थे तो यहाँ पर निकला था, तो बाकी जमीन कहाँ है उसको हम लोग देखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने नापी में उनका सहयोग किया, लेकिन आज अचानक जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे वो आकर के ट्रेंच कटवाने लग गए, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक नगर निगम का जमीन निकलता है, मैदान के बीचों बीच इन्होंने ट्रेंच काट दिया और यहाँ पर भविष्य में क्या योजना है इसको लेकर के भी उन्होंने स्थिति साफ नहीं किया। तो बिना ग्रामीण को जानकारी दिए उन्होंने ये योजना शुरू की और इस तरह का कार्य शुरू किया। इसलिए हम लोग पूरे दलातू ग्रामवासीगण पुरजोर इसका विरोध किए और विरोध करने के बाद आज अभी जिस तरह से बात हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से विधायक जी के जो हमारे कांके विधानसभा के विधायक हैं सुरेश बैठा जी, उनकी अनुशंसा के बाद ये अभी काम रुक गया है और भविष्य में इसमें किसी प्रकार का निर्माण ना हो इसको लेकर के हम लोग नगर आयुक्त से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, खेल मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इसको यथास्थिति में मैदान ही रहने दिया जाए, इसको लेकर के हम लोग लगातार लोगों से मिलते रहेंगे ताकि इसको मैदान, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये मैदान ही रहे। क्योंकि वर्षों से चाहे वो इस्लाम नगर यहाँ पर बस रहा हो तब से लेकर के आज तक हम लोग इसको संरक्षण किया है लोगों के साथ मिलकर के, तो आगे भी लगे रहे। ऑफिशियल का जवाब हुआ कि नगर निगम के भूमि की तरफ वो बहादुर टंगरा कहलाता है, वो जो पहाड़ है उसके उस पार कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दिया, तो उनकी जमीन को लेकर के उधर आने जाने के रास्ता को 10 फीट को छोड़ करके बाकी वो घेराबंदी करेंगे। बाकी मैदान को किसी भी प्रकार का नुकसान अभी नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारे ग्राम दलहातू में जो एक ग्राउंड है, सदियों से हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं। उस ग्राउंड में नगर निगम के द्वारा जो नापी चल रहा था और जेसीबी से जो गड्ढा का मार्किंग किया जा रहा था, उसको हम लोग पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एकजुट होकर के इस कार्य को बंद किया गया। और हम लोग ग्रामवासी चाहते हैं कि इस ग्राउंड को ग्राउंड ही रह दे ताकि छोटे बड़े बच्चे बूढ़े बच्चे के भविष्य लोग जो उठने बैठने के लिए वॉकिंग के लिए सभी को इसमें आते हैं, तो इस ग्राउंड को ग्राउंड ही रहने दिया जाए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं या फिर नगर आयुक्त से निवेदन करते हैं कि इस ग्राउंड को सरकार की तरफ से ग्राउंड ही रहने दिया जाए। यहाँ एक पार्किंग या फुटबॉल ग्राउंड के तौर पर बना के थोड़ा दिया जाए ताकि जो यहाँ के बच्चे बूढ़े छोटे बड़े सुबह शाम टहलने या वॉकिंग बैठने के लिए आते हैं उसको सभी को फायदा हो। हमारे एकमात्र ग्राउंड है यहाँ पे दलातू पे, जिसमें 6 गांव के लोग यहाँ पे जितने भी अगल बगल के हैं सभी को यही एकमात्र ग्राउंड है जिसमें खेल कूद करते हैं और बुजुर्ग लोग टहलते हैं और बहुत सारा यहाँ पे उठते बैठते हैं, है ना। एकमात्र ग्राउंड है और इस तरह से आज नगर निगम 2-3 दिन से लगातार आके नापी करने के बाद सीमाकरण बताया कि सीमाकरण होगा और केवल हम लोग सीमाकरण करके अभी जाएंगे, है ना, आदेश है नगर निगम का। और आज तुरंत देखा गया कि 3 बजे हम लोग यहाँ पे ग्राउंड में बीचों बीच
गड्ढा खोद दिया गया और हम लोग सभी को तत्काल सभी ग्रामीण एकजुट होकर और जितने भी आसपास के गांव हैं सभी को एकजुट होकर हम सबों ने काम को रुकवाया और नगर निगम के जितने भी अधिकारी आए थे सभी से वार्ता हुई, तब जाके यहाँ पे जो गड्ढा किया गया था उसको पुनः देख रहे हैं, भांटा जा रहा है। और नगर निगम के द्वारा जितने भी आए थे अधिकारी सभी ने आश्वासन दिया है कि ग्राउंड को ग्राउंड ही रहने दिया जाएगा, केवल हम सीमाकरण करके मतलब हम लोग ग्राउंड को कुछ हानि या कुछ हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हम सबों से रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी हमारे विधायक है, मंत्री है और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें भी नम्र निवेदन है कि इस इदलातू ग्राउंड को बचाने में हमारा सहयोग करे और ग्राउंड को ग्राउंड ही रहने दिया जाए और इस तरह का कुछ भी भविष्य में मतलब अतिक्रमण कोई भी किसी के माध्यम से ना हो। आज के समस्या को देख करके हमें बहुत खुशी हुई। अदलहातू के सभी लोगों को भी इस बात का एहसास और महसूस होने लगा कि प्रशासक आए तो हमारे लिए ही आए और जो भी काम हो रहा है प्रशासक के द्वारा वो हमारे समस्या का समाधान के लिए ही हो रहा है। तो समस्या का समाधान कैसे हुआ? हम सब मिल करके वो जो गड्ढा खोद रहे थे उनको देख करके मना किया गया कि भाई ये गड्ढा क्या समस्या का समाधान कहाँ कर रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने समझाया, उस पर जो बात हुई और अभी वो गड्ढा भर दिया गया। बहुत अच्छा लगा, यही हम चाहते थे वही हुआ। अदलहातू जनता इससे बहुत खुश है।